घरों में तनाव होना आज बहुत ही आम बात हो गई है। शायद बाहर कोई लू चल रही है, लगता है हम सबको लपट लग गई है। प्रेम कम होता जा रहा है, लगता है जैसे डिहाइड्रेशन हो गया है। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से मुंह से भी उल्टी कर रहे हैं और दस्त भी लग रहे हैं। तो ये समस्या आज बहुत आम है। मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा क्या किया जाए। देखिए, तनाव को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि हम सब लोग फीता दौड़ कर रहे हैं, जूता बंधे हुए हैं, सबके फैमिली के 5-6 लोग हैं, सबके जूते बंधे हुए हैं फीतों से, और कहा है कि दौड़ लगाओ। और हम सब लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, और हम सब लोग इसीलिए अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। तो कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, और तनाव महसूस होता है। जब तक तनाव अच्छा लगता है तब तक ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि घर चलना ही मुश्किल हो जाता है। लगता है सब गिर गए, 5 में से 4 गिर गए, एक कोई खड़ा हुआ है, वही चलने की कोशिश कर रहा है। बाकी 4 तो गिर गए हैं, रोग आ रहे हैं, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ है। यदि आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आप में वो शक्ति है कि आप वास्तव में सोच रहे हैं कि घर में तनाव है तो क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने क्या समझा है वो बताता हूँ। मैंने ये समझा है कि तनाव काफ़ी दिन तक कोई दबाव में रहता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। दबाव हुआ है, उसके मन में डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्यों है वो एक मिनट बताता हूँ। और वो दबाव इतना हो गया है कि वो झेल नहीं पा रहा है, तो वो एकदम से उचक रहा है। जैसे स्प्रिंग उचकती ना, तो अंदर हमारे कुछ एक ऐसा है जो ज़्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता, वो उचकता है। और जब वो उचकता है तो वो भी अप्राकृतिक है। जिस तरीके से दबाव अप्राकृतिक है, स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो अप्राकृतिक है। तो जब स्प्रिंग छूटती है तो जितनी ऊंचाई तक जाती है वो भी अप्राकृतिक है। और इसीलिए फिर वो खिंचता है, क्योंकि वो खिंचा, वो फैला तो खिंचा। तो जब वो खिंचा तो तनाव का रूप ले लेता है। तनाव मतलब खिंचना, तन गया, रस्सी खिंच गई है। तो तनाव दबाव से होता है, और दबाव होता है क्योंकि अंदर जो प्रेशर होता है प्रेम का, वो प्रेशर कम होता जा रहा है। हमारी खुद का जो जो चेतना का एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर कम हो रहा है, तो दब जाता है। टायर दब जाता है ना, तो हम भी दब जाते हैं। तो दबाव होता है प्रेशर कम पड़ने की वजह से, प्रेशर होता है चेतना का। तो क्या किया जाए? देखिए, 3 चीज़ें हैं। तनाव हो रहा है तो झेलना तो पड़ेगा। तो इसके लिए पहले तनाव को महसूस करना सीखिए। आज हम इतनी गति में हैं कि तनाव को महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए जिस दिन टूटने की नौबत आती है उस दिन लगता ही तनाव है। लेकिन असलियत में वो तनाव बहुत पहले से बिल्टअप होता चला जा रहा था। हमने समय रहते उसकी डायग्नोसिस नहीं की, तो वो इतना खिंच गया है। तो सबसे पहले मौन रहना सीखिए, और तनाव के लक्षण कहाँ कहाँ डेवलप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बबूल चुभने वाले कांटे के पेड़ के बीज डल गए हैं जीवन में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मौन, ऐसा मौन जो उसमें मन शांत हो। मुंह चले कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पे चले कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मन शांत हो। और मन शांत तभी होता है जब मुंह शांत हो। तो मतलब वो मौन, आपको खुद दूसरे वीडियो देखने पड़ेंगे कि मौन की साधना कैसे करें। लेकिन मौन की साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौन ही ध्यान उत्पन्न करने की जगह देगा। और जैसे ही ध्यान उत्पन्न होगा, हम डायग्नोसिस कर पाएंगे तनाव की तीव्रता को, तनाव की स्थिति को। दूसरा है जिसे मैं कहता हूँ प्रार्थना। वो इसीलिए कि दबाव जो होता है वो चेतना के कम होने से होता है, तो प्रार्थना चेतना को बढ़ाता है। तो ये जो प्रार्थना है इसके भी स्वरूप अलग है, हमें समझना पड़ेगा सच्ची प्रार्थना किसे कहते हैं। सच्ची प्रार्थना वासना का उल्टा है। वासना में हड़पने की कोशिश होती है, प्रार्थना में छोड़ने की कोशिश होती है। तो प्रार्थना में भगवान से यही बोला जाता है कि भगवान ये जो मुझे शक्ति दो कि ये जो चीज़ें मुझे पता है कि मेरे लिए गलत हैं, परिवार के लिए गलत हैं, ये सब चीज़ें मैं छोड़ पाऊँ। आपकी ही प्रेरणा है, आप ही सहारा हो, आप मुझे छोड़ने की शक्ति दें। आज हम प्रार्थना पाने के लिए करते हैं तो वो वासना का ही रूप है, उसको वो प्रार्थना नहीं कही जाती। प्रार्थना होता है छोड़ना, त्याग करना, अपनी गलत मान्यताओं को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को खत्म करना। तो ईगो होता है उल्टी सीधी कहानियां जिनको हम सच मान बैठे, जो है नहीं उसको मानना ही ईगो है। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे में जो गलत धारणाएं हैं, जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ कि कई रिश्ते एक्सपायरी डेट के बाद भी निभाए जाते हैं। जानवरों में हर रिश्ता, माता पिता का भी रिश्ता भी बच्चे के साथ होता है, तो एक प्राकृतिक सीमा है। उसके बाद बिल्ली भी अपने बच्चे की टेंशन नहीं लेती, कुत्ता अपने बच्चे का टेंशन नहीं लेता। तो शायद हर रिश्ते की एक उपयोगिता है, एक समय के क्रम में ही है।
लेकिन क्योंकि हम अपना काम कंप्लीटनेस से नहीं करते, पूरे अटेंशन से नहीं करते, तो हम पास नहीं हो पाते, इसीलिए वो मुंह हमेशा लंबा चलता है। और उसकी वजह से ही मैं कह सकूं तो ये जो ईगो है कि मैं बड़ा, मैं वो छोटा, मैं अमीर वो गरीब, ये सब ईगो क्रिएट होता है और उसको बचाने के चक्कर में हम प्रेम और कम कर देते हैं। चिंता चेतना को खा जाती है। तो चिंतन कीजिए, चिंतन से चेतना का फैलाव होता है, चिंतन से ही पता चलता है क्या क्या हम जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, किन किन झूठों को सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे प्रार्थना से, चिंतन की प्रार्थना से भगवान, एक शक्ति तो है जो डिज़ाइनर तो है, अब वो डिज़ाइनर अंदर है बाहर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी चीज़ को किसी गवाही लेकर आपको कहना पड़ेगा कि हाँ ये मान्यता गलत है। मेरे ख्याल से इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब जो चीज़ सबके लिए अच्छी नहीं है वो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम लगा के अनुपयोगी चीज़ों को छोड़ना ही प्रार्थना है। और तीसरा है सेवा। सेवा दबाव को कम करती है। जब हम दबते हैं तो हमें अभिव्यक्ति करने की परमिशन नहीं मिलती, और वो अभिव्यक्ति, क्योंकि हमें कोई दबाव है, हम अपना स्वतंत्र मौलिक अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें दिक्कत होती है। तो सेवा की आदत डालिए। जैसे घर में यदि किसी तनाव का माहौल चल रहा हो तो घर वालों के साथ तो मौन का व्यवहार कीजिए, शांति से प्रार्थना करते रहिए, अपना खुद का गुणानुलोकन कीजिए, अवगुणों का देख के हटाइए, और बाहर निकल के दबाव भी तो महसूस हो रहा है, हमें भी तो, कोई घर में तनाव है तो हम भी तो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे ना, मतलब हम भी परेशान है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे ना स्थिति। तो तुरंत बाहर जाके, घर के बाहर जाके, घर जिन लोगों को तनाव है उनके साथ नहीं, किसी और की सेवा कीजिए। कितने मौके हैं आज कलयुग में, आप 10 कदम घर से बाहर निकालिए, किसी न किसी की मदद करने के निमित्त आप अवेलेबल हैं। आज सेवा करने के जितने मौके अवेलेबल हैं उतने अभी पहले थे ही नहीं। किसी भूखी गाय को खाना खिला दीजिए, किसी कुत्ते को रोटी डाल दीजिए, कहीं पानी बह रहा है तो पानी बहने से रोकने की कोशिश कीजिए, कहीं कोई पौधा सूख रहा है तो पौधे में पानी डाल दीजिए, कोई बूढ़ा अकेले बैठा हुआ है तो राम राम कह के बात स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, कोई स्कूल में टीचर आ नहीं रहा है, बच्चे परेशान हैं, उन सीखना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं तो कहानी सुना के लौटाइए। डेली डेली नहीं जा सकते तो कहानी सुना दीजिए। रास्ते में ट्रैफिक में लोग टेंशन में हैं, किसी को देख के हंस दीजिए, सब्जी वाले के साथ मजाक कर लीजिए, उसको भी हंसा दीजिए। कितनी सेवा करने के मौके हैं। तो ये है मेरा तनाव, घर में तनाव हो तो क्या करना चाहिए। तनाव को देखने की क्षमता विकसित करने के लिए, उसकी तड़प से बचने के लिए, ध्यान बढ़ाने के लिए मौन। तो पहला मौन, दूसरा प्रार्थना, जहाँ पे हम अपने अवगुणों को देख के उनको त्यागने की भावना भाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि भाई ये हमारे ही कर्मों का फल है, तो हमें ही कुछ अपने अंदर ठीक करना है, तभी सब कुछ ठीक होगा। तो ये, और तीसरा जो मैंने बोला आपसे, सेवा। तो गौर कीजिए, इन तीनों के लिए आपको घर में किसी और से अपेक्षा नहीं रखनी, ये आपके हाथ में है तीनों काम। आप ये नहीं कह सकते कि जब घर में सब ठीक हो जाएगा तब हम ये काम करेंगे। क्यों? वो तो अपने हिसाब से ठीक होगा, आपको किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, जब वो करेंगे तब हम करेंगे। ना 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 ना, ये तीनों काम आपके हाथ में लग जाइए। और ऐसे करने से मुझे पक्का यकीन है आपको अनुभूति होना स्टार्ट हो जाएगी कि पंखा, ऊपर एक पंखा है, देखिए आप, पंखा चलता है तो घूम रहा है तेज, अगर आप उसकी स्पीड से परेशान है, हवा से परेशान है, तो पंखा बटन स्विच ऑफ करेंगे तो पंखा को आपको पता है कि पंखा तो रुकेगा, लेकिन जैसे स्विच ऑफ करेंगे बटन, उतने जल्दी तो नहीं रुकेगा ना। आपने स्विच ऑफ किया तो समय लेके रुक ही जाएगा, इतनी तो निश्चिंता आ ही जाती है ना। तो जैसे ही 3 स्टेप आप करेंगे, आपको निश्चिंता आ जाएगी कि घर में तनाव, जो गर्मी पैदा हो रही है दिमाग में, वो बर्नर आपने स्विच ऑफ कर दिया है। अब थोड़ा समय के साथ दाल ठंडी होगी, समय के साथ खिचड़ी ठंडी होगी, तो घर के तनाव की खिचड़ी में हम खुद ना फंसें, खिचड़ी को बाहर से देखें और जल्दी से बर्नर ढूंढें, बंद करें। और ये जो बर्नर है, इसको ढूंढने की शक्ति, सही बात के सही समय पर बोलने की शक्ति, घर वालों के साथ सही समय पे टेंशन को डिफ्यूज करने की शक्ति तभी मिलती है जब हम मौन, प्रार्थना और सेवा का सहारा लेते हैं, और कोई तरीका नहीं है। क्या तुझको अर्पण।